हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी और वो कहानी हमें ये समझाती है कि हमें किस तरह से बंधु बांधवों के मित्रों के चयन में सावधानी रखनी चाहिए, उनके साथ संबंध में हमें सावधानी रखनी है, गुरु किस प्रकार से हमको संभालते हैं। तो बात ऐसी है कि एक कुम्हार था। कुम्हार का बहुत ही अच्छा गधा भी था। अब वो गधा उसको बहुत प्रिय था। गधा भी कुम्हार से बहुत प्रेम करता था और कुम्हार उसके साथ खूब काम भी लेता था, उससे बोझा भी ढोता था और सुख दुख के दोनों एक दूसरे के साथी हो गए थे। कुम्हार का नियम अपने गधे के साथ शुरू होता था दिन भर का और उसके साथ समाप्ति पर रात को अपना काम करके सो जाता था। एक बार कुम्हार को नदी पार करनी थी। किनारे पर आए दोनों नदी के। अब कुम्हार ने बोला कि गधे को कैसे पार कराऊं, जाना भी जरूरी है। गधे को यहाँ किसके पास छोड़कर जाऊं, ये मेरे मित्र का क्या होगा, कितना मेरा साथ देता है, मैं इसको कैसे छोड़कर जाऊं, अकेला भी नहीं छोड़ सकता, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर उसने बोला ऐसा है, नाव में इसको साथ में लेके चलता हूं। कोई बात नहीं, ये बेचारा भी तो मेरी तरह ही लाचार है, इसके बिना मैं अकेला हूं, मेरे बिना ये अकेला है। उसने गधे को नाव में अपने साथ खड़ा कर लिया और खुद नाव में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब नाव बीच नदी में पहुंची तो गधा चारों तरफ पानी देखकर अजीब सा उसको प्रॉब्लम हो गई। और गधा तो फिर गधा था और दिमाग से भी गधा था। ऐसे गधे को, जो जानवर है जिसकी बुद्धि का आप जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बेचैन होने लगा और इधर उधर हिलने डुलने लगा, जिससे नाव डगर मगर होने लगी और कुम्हार को लगा नाव डूब ना जाए। उसने बहुत कोशिश करी कि गधा शांत रहे और भाई उसका मित्र था, बहुत प्यारा था, बंधु बांधवों जैसा आपस में प्रेम था दोनों का। लेकिन गधा सुनने को तैयार नहीं था, समझने को तैयार नहीं था। जब काफ़ी वो संभालता रहा गधे को, कोशिश करता रहा कि वो ना इधर उधर रोए, नाव बहुत डगर मगर करने लगी, तो कुम्हार ने बोला क्या करूं क्या नहीं करूं, सोच ही रहा था। इतने में गधे ने उसको एक खींच के लात मारी और कुम्हार सीधा नदी के पानी के बीच में। अब वो डूब गया। कुम्हार डूबा तो बच नहीं सका, नदी गहरी थी। डूब के पहुंचा बैकुंठ में, प्रभु के सामने दर्शन हुए। ने बोला प्रभु मेरे क्या गलती थी, मेरे से मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने बोला तेरी गलती थी कि तूने जिससे प्रेम किया उसको तू अपने साथ नदी के बीच में लाया, बिना सोचे समझे कि वो गधा है। गधा तो गधा रहेगा ना। प्रभु ये मेरा प्रेम है। कहते तेरा प्रेम है, लेकिन तेरे प्रेम ने ही तेरे को डुबो दिया। तो उन्होंने बोला भगवान ने कि अगर तुझे ज्ञान होता कि गधे को गधे की जगह रखना है तो तू ये गलती ना करता, तो आज तू जीवित रहता। लेकिन अब क्या हो सकता था। तो इसी बात से हमको गुरु की आज्ञा माननी चाहिए कि गुरु क्या कहते हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं और हमें कृष्ण ने गीता में यही ज्ञान दिया है कि अपने गुरु का संग करो। जो तुम्हारे साथ बैठा है उससे पहले ज्ञान लो कि तुम्हें इस संसार में क्या करना है, कैसे करना है। जैसे खीर और दूध मिला करके
जब हम उबालते हैं पतीले में रखकर और उसमें पड़ती है चीनी या गुड़, तब खीर बनती है। उसी तरह हमारा ये शरीर है पतीला, जब तक ये आत्मा तपती नहीं है, शरीर तपता नहीं है इस संसार में, और उसको तपाता कौन है? ज्ञान की अग्नि, जो गुरु ज्ञान देते हैं उसकी अग्नि इसको तपाती है, तब हमें ज्ञान होता है। और गुरु का संग है ये, जैसे पतीले ने अपने अंदर खीर डाली, उसी तरह है गुरु, सत्संग, गुरु की भक्ति मिलती है और गुरु मिलते हैं तभी ये मीठी खीर बनती है। गुरु वो शक्कर हैं, गुड़ हैं, जो इस खीर को मीठा कर देते हैं और अपने दिए हुए ज्ञान से इस हमारी खीर को पकाते हैं, हमारी समझ को पकाते हैं और हमें ये बताते हैं कि ये काल का देश है, यहाँ पर बिना हिंसा के प्रेम भी नहीं होता। अगर साग सब्जी भी खाते हैं तो दांत से चबा कर खाते हैं, धरती पे कुदाल मार के ही अन्न उपजाते हैं। गुरु ने बताया है कि अपने बंधु बांधवों से प्रेम करो, बहुत प्रेम करो, लेकिन उनसे माया मत करो, इतनी मोह माया मत करो कि ये भूल जाओ कि कौन किस जगह है। हम सबका हर एक की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में सबका स्थान निश्चित है। जिस बुद्धि का जीव होगा वो वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा। हर एक की बुद्धि का हमें स्तर देखना है कि सबकी बुद्धि का स्तर कितना है, क्योंकि कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो कौवा अपनी बोली बोलता है और कोयल अपनी मधुरता दिखाती है। यही फर्क होता है। ये जन्म से मिले हुए गुण हैं और संगत से मिले हुए गुण वो होते हैं, जैसे बिना ज़्यादा समझ के भी तोता राम राम रट लेता है संतों के साथ रहते हुए, लेकिन जो चोर लोगों के साथ रहता है तोता, वो राम राम नहीं रटता, वो केवल चोरी का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमारे लिए सत्संग जरूरी है, गुरु का संग जरूरी है, और बंधु बांधवों सबसे प्रेम करो, लेकिन उनका सही चयन जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, तो हमें किसको कितना अपने साथ रखना है और बैठाना है, उससे हमें कितना ज्ञान प्राप्त होगा। जो हमें अपना काम के समय हमारा काम भी करे, लेकिन कभी भी लात मारकर फेंक दे, ये देखे बिना कि हमारी हानि हो सकती है, ऐसे बंधु बांधवों मित्रों से दूर रहना चाहिए। उनसे प्रेम करना चाहिए, उनको संग भी रखना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक वो आपके साथ रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि खाली बोझा ढोने के लिए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अगर केवल इसी निमित्त है तो वो यही काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से गधा हैं। क्योंकि जब तक वो दब करके बोझा ढोते रहते हैं ठीक रहते हैं, लेकिन जब दुलत्ती मारते हैं तो कहीं का कहीं आपका गिरकर पतन हो सकता है। तो हमें इस संसार में रहना है, काल के संसार में रहना है, यहाँ जीवन जीना है, तो नैतिक मूल्यों का त्याग नहीं करना है, गुरु भक्ति में दिमाग लगाना है, सत्संग करना है, और हमें गुरु के ज्ञान से ये देखना है कि हमें अपने मित्रों के बंधु बांधवों के चयन में सतर्कता रखनी है, और हमें उतना ही उस जगह बैठना है जितनी ज़रूरत हो। हमें बहुत किसी का देख करके कैसा भी काम नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं यही उम्मीद करूँगी कि अपनी गुरु भक्ति में, हरि भक्ति में आप आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही और कहानियाँ और सत्संग की महिमा और हरि भक्ति की कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको
कैसा लग रहा है। अनूठी में विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, अपडेशंस होते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।